नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 100 ऐसे एआई फ्रेजेस और उसके इस्तेमाल को जानेंगे जिससे आप एआई से अपना मनचाहा काम सेकंड्स में और एकदम सटीक तरीके से करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एआई फ्रेज के साथ और उसको यूज़ कहाँ करना है वो भी जानेंगे। पहला एआई फ्रेज है अडॉप्ट अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। ठीक है, ये किस लिए करना है? एकदम अलग एंगल चाह रहे हो आप किसी चीज़ में, एकदम अलग एंगल से जांच करना चाह रहे हो किसी चीज़ की, तो आप उस चीज़ को या उस टेक्स्ट को या उस घटना को एआई को अपलोड कर देना या बता देना और साथ में लिख देना अडॉप्ट अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। अगला है आइडेंटिफाई लॉजिकल फैलेसिस, मतलब तर्क में गलतियों की पहचान करना। आप कोर्ट में जाते हो, विपक्षी पार्टी ने कोई तर्क दिया है और आप चाह रहे हो कि उसमें गलती निकाली जाए, तो आप उस तर्क को एआई को अपलोड कर देना या बता देना और साथ में लिख देना आइडेंटिफाई लॉजिकल फैलेसिस। तो आपको एआई उस तर्क में क्या गलती है या क्या आप उसमें बाल की खाल निकाल सकते हो वो आपको बता देगा। अगला है डीकंस्ट्रक्ट दी आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी एक जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन आइडिया को आप चाह रहे हो कि एआई अच्छे से विश्लेषण करे, उसके बारे में और अच्छे से आपको बताए, तो आप उस आइडिया को एआई को बता देना और साथ में लिख देना डीकंस्ट्रक्ट दी आर्ग्यूमेंट। उस आइडिया का अच्छे से विश्लेषण करके एआई आपको बता देगा। अगला है इवेल्युएट दी ट्रेड ऑफ्स, मतलब अगर आप दो चीज़ों में लेके, दो ऑप्शंस में लेके कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि उसका जो है क्या करना है, तो आप उन दोनों ऑप्शंस को जो है एआई में अपलोड कर देना और एआई आपको नफ़े और नुकसान के जो है उसके बेस पे आपको बता देगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगला है सिमुलेट अ डिबेट, मतलब एक रियल लाइफ डिस्कशन चाह रहे हो एआई के साथ आप, तो आप लिख देना सिमुलेट अ डिबेट और टॉपिक, तो एआई आपके साथ एकदम रियल लाइफ डिस्कशन करेगा उस टॉपिक पे। अगला है स्ट्रेस टेस्ट दिस आइडिया, मतलब टू फाइंड वीकनेसेस इन बिजनेस प्लान। अगर आपको जानना है कि आपका बिजनेस कितना मजबूत है तो आप क्या लिखोगे? महज आप अपना बिजनेस का नाम लिख देना या जो बिजनेस कर रहे हो वो डाल के साथ में लिख देना स्ट्रेस टेस्ट दिस आइडिया। तो आप कितना मजबूत बिजनेस है, कितना अच्छा होगा उस बिजनेस में, वो सब आपको एआई बता देगा। अगला है टू परफॉर्म अ शॉर्ट एनालिसिस, किसी बिजनेस को कि जो है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या डर क्या है उस बिज़नेस में का। अगर आपको ये चारों चीज़ें जाननी हैं तो आप उस बिज़नेस को अपलोड कर देना और लिख देना परफॉर्म अ शॉर्ट एनालिसिस। तो ये चारों चीज़ों के बेस पे आपको उस बिज़नेस का क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सब उसमें वो बता देगा। अगला है एनालाइज द रूट कॉज, किसी चीज़ का या किसी घटना का मुख्य कारण जानने के लिए आप वो घटना एआई को बता देना और लिख देना एनालाइज द रूट कॉज, और वो उसका मुख्य कारण एआई आपको बता देगा एनालाइज करके। अगला है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, आप दो चीज़ों में क्या असमानता है या क्या समानता है वो जानना चाह रहे हो, तो जो है वो दोनों चीज़ों को आप या दो प्रोडक्ट्स को आप उसमें अपलोड कर देंगे एआई में और लिख देना कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो आपको बता देगा कि दोनों में क्या समानता है या क्या असमानता है। तो आप उस चीज़ के बेस पे आप उस चीज़ को खरीद सकते हो या जो भी आप करना चाहो। अगला है एसेस लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आप जैसे हिंदी में पूछते हो ना कि किसी चीज़ के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उसके लिए जो है आप जो है किसी घटना के या किसी काम के दूरगामी परिणाम क्या होंगे जानने के लिए उस घटना को या उस काम को आप एआई को बताना, फिर एआई और साथ में लिख देना एसेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तो एआई आपको उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे या प्रभाव क्या होगा उसका आंकलन करके बता देगा। अगला है आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स, किसी चीज़ में या किसी एग्ज़ाम में आप जो है या किसी टेक्स्ट में एक जो है छुपा हुआ पैटर्न जानना चाह रहे हो, किसी डाटा में छुपा हुआ पैटर्न जानना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? उस डाटा को एआई में अपलोड कर दोगे और लिख देना आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स, छिपे हुए पैटर्न की पहचान करने के लिए। तो वो आपको जो भी पैटर्न होगा उस डाटा में आपको वो बता देगा एआई।
अगला है सिंथेसाइज पर्सपेक्टिव्स, मतलब टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज़ इनटू वन। मतलब आप चाह रहे हो कि सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ को या अलग अलग आइडियाज़ को एक में ही करके बता दे एआई। वो सभी आइडियाज़ को आप जो है अपलोड कर देना और साथ में लिख देना सिंथेसाइज पर्सपेक्टिव्स, तो आपको सारे आइडियाज़ को एक में करके एआई दे देगा। अगला है क्वांटिफाई द बेनिफिट्स टू गेट रिजल्ट्स इन नंबर्स। आपको कितना फ़ायदा हुआ जो है, अब आप चाह रहे हो कि उसको अंकों में एआई आपको बता दे, तो आप जो है सारा फ़ायदा जो है जितना भी आपको जो है रिटर्न में होता ना फ़ायदा, आप अपलोड कर देना, एआई आपको बता देगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है अंकों में। अगला है वैलिडेट दीज फैक्ट्स। अब आप चाह रहे हो कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि वो सही है या गलत, तो आप वो इन्फॉर्मेशन जो है एआई को बताना, एआई आपको बता देगा कि, और साथ में लिख देना वैलिडेट दीज फैक्ट्स, तो एआई आपको बता देगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। अगला है डिटेक्ट बायस इन दिस टेक्स्ट। अब आप चाह रहे हो कि कोई जो है टेक्स्ट है, लिखित जानकारी है, और आप चाह रहे हो कि उसमें पक्षपात हुआ है या नहीं, वो आप जानना चाह रहे हो, तो उस टेक्स्ट को जो है एआई में अपलोड कर देना, साथ में लिख देना डिटेक्ट बायस इन दिस टेक्स्ट, तो एआई आपको बता देगा कि उसमें पक्षपात हुआ है या उस टेक्स्ट में या नहीं। अगला है आउटलाइन डिपेंडेंसीज टू सी व्हाट टास्क रिलाई ऑन अदर्स। मतलब दूसरों पे कितनी निर्भरता है, मतलब कितना निर्भर करती है चीज़ें या कोई काम, वो आपको जानना है, तो आप लिख देना वो जो काम है वो आप उसमें लिख देना और उसमें जो है लिख देना आउटलाइन डिपेंडेंसीज, तो एआई आपको बता देगा कि किसी चीज़ पे कितनी निर्भरता है, कितनी क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ पे कितनी निर्भर करती हैं। अगला है इन्फर द हिडन मीनिंग। अब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आप जानना चाह रहे हो, या कोई पोयम पढ़ रहे हो कि उसके अंदर कोई हिडन मीनिंग है वो जानना चाह रहे हो, तो आप उस पैराग्राफ को या पोयम को अपलोड कर देना, लिख देना इन्फर द हिडन मीनिंग, तो आपको उसके अंदर छुपा हुआ मतलब एआई बता देगा, निकाल के दे देगा। अगला है कैटेगराइज बाय प्रायोरिटी। अब आप यूपीएससी या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जानना चाह रहे हो पहले क्या करूं, फिर दूसरे दिन क्या करूं, तीसरे दिन क्या करूं, या पहले महीने, दूसरे महीने, या पहले से लेकर 12वें महीने तक क्या क्या करना चाहिए, उसको जो है प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पर बांटे, तो लिख देना यूपीएससी व्हाट शुड आई डू विद दिस एग्ज़ाम, प्रायोरिटाइज या कैटेगराइज बाय प्रायोरिटी। उसको एकदम मस्त लिस्ट में बना के आपको दे देगा कि पहले आपको क्या करना चाहिए प्राथमिकता के आधार पे और आखिर में क्या करना चाहिए। अगला है कैलकुलेट दी ROI। आपने कहीं जो है एफडी में पैसा लगाया या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या कहीं भी जगह पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, और आप जानना चाह रहे हो कि उसमें कितना रिटर्न, आपको कितना पैसा वापस मिला, कितना आपने कमाया, तो आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को एआई में अपलोड कर देना और उसमें साथ में लिख देना कैलकुलेट दी ROI। एआई आपको बता देगा कि कितना आपको फ़ायदा हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट पे आपको फ़ायदा हुआ है। अगला है मैप आउट यूज़र जर्नी। मतलब अब आप जानना चाह रहे हो कि कैसा कस्टमर फील कर रहा है आपको प्रोडक्ट को लेके, उसके रिव्यूज़ के थ्रू ही जान लेते हो वैसे तो आप, पर फिर भी आप एआई से पूछ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट को लेके कस्टमर को कैसा लग रहा है, तो एआई आपको बता देगा। साथ में लिख देना मैप आउट यूज़र जर्नी। अगला है इन्फ्यूज सम विट। मतलब टू मेक अ कैप्शन ईमेल फ़नी। किसी ईमेल को या एक लाइन को फ़नी बनाने के लिए आप उस ईमेल या कैप्शन को एआई में अपलोड करके लिख देना इन्फ्यूज सम विट। ठीक है, तो ईमेल को और कैप्शन को फ़नी बना देगा, मजाकिया तरह के हास्य तरीके से आपको वो बना के दे देगा। अगला है यूज़ सेंसरी डिटेल्स। क्रिएटिव राइटिंग के लिए एकदम अच्छे तरीके से, एकदम क्रिएटिव राइटिंग के लिए अगर आप चाह रहे हो कोई टॉपिक पे अच्छी क्रिएटिव राइटिंग लिखे एआई आपके लिए, तो आप उस टॉपिक को लिख देना, मतलब अपलोड कर देना टॉपिक सिर्फ, और उसके साथ लिख देना यूज़ सेंसरी डिटेल्स, तो एकदम क्रिएटिव राइटिंग करके आपको दे देगा जितने भी शब्दों की चाह रहे हो आप। अगला है अडॉप्ट अ स्टोरी टेलिंग आर्क। अब आपके पास कोई स्पीच है और आप बहुत बोरिंग स्पीच है, आप चाह रहे हो कि एकदम एंगेजिंग हो, जिससे जो आपके सुनने वाले लोग हैं, आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भागे नहीं,
तो आप उस स्पीच को एआई में अपलोड करना और लिख देना अडॉप्ट अ स्टोरी टेलिंग आर्क। ठीक है, एआई उसको एकदम इतना इंटरेस्टिंग बना देगा कि आपके बच्चे आपको सुनते ही रहेंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। अगला है ह्यूमनाइज द टोन। ठीक है, टू मेक एआई साउंड लाइक अ रियल पर्सन। अब आप चाह रहे हो एआई एकदम रियल पर्सन की तरह बात करे, ठीक है, या एकदम एआई जो है रियल पर्सन की तरह काम करे, तो आप लिख देना ह्यूमनाइज दी टोन, एकदम असली इंसानों की तरह बात करेगा। अगला है क्राफ्ट कंपेलिंग हुक मतलब फॉर यूट्यूब टाइटल्स एंड इंट्रोज। ठीक है, अब भाई ये बहुत ज़रूरी है, अगर यूट्यूब वीडियोस आप बनाते हो तो आप चाह रहे हो कि एकदम जो है ज़बरदस्त जो है आकर्षक इंट्रोज, मतलब आपका जो है क्या कहते हैं, इंट्रो को आपके बारे में अच्छे से एकदम ज़बरदस्त कैची तरीका एकदम आकर्षक बनाए, अच्छा लिख के दे, तो आप लिख देना जो है आपको अगर यूट्यूब टाइटल एकदम आकर्षक चाहिए तो लिख देना क्राफ्ट अ कंपेलिंग हुक फॉर यूट्यूब टाइटल। जो भी आपका टाइटल हो उसको लिख देना, एकदम ज़बरदस्त आकर्षक बना देगा वो। ठीक है, पर आइडिया आपको देना पड़ेगा और अपनी इंट्रो दे देना उसमें और लिख देना साथ में क्राफ्ट अ कंपेलिंग हुक, एकदम आकर्षक इंट्रो बना के दे देगा वो आपको। अगला है अवॉइड ओवर यूज्ड ग्लिचेस, मतलब टू स्टॉप यूजिंग बोरिंग ओल्ड फ्रेजेस, मतलब मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ जो है आप किसी चीज़ में चाह रहे हो कि पुराने ना यूज़ करे किसी टेक्स्ट में, तो आप लिख देना जो है उस टेक्स्ट को अपलोड कर देना या उस टेक्स्ट के टॉपिक को बता देना और साथ में लिख देना अवॉइड ओवर यूज्ड ग्लिचेस, मतलब पुराने मुहावरे या एकदम ओल्ड तरीके के सब यूज़ ना करे तो उसमें यूज़ नहीं करेगा। अगला है एक्सपेंड ऑन दिस पॉइंट टू गेट मोर डिटेल्स ऑन टॉपिक, आपको किसी टॉपिक पे ज़्यादा एकदम अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप उस टॉपिक को लिखना और साथ में लिखना एक्सपेंड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपको एकदम डिटेल पे उस टॉपिक पे जानकारी देगा। अगला है कंडेंस विदाउट लूजिंग एसेंस, मतलब टू मेक अ लॉन्ग टेक्स्ट वेरी शॉर्ट। अब आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है, मान लो 10 पेज का, और वो चाह रहे हो कि 2 पेज पे करके दे दे, तो 10 पेज को अपलोड करके लिख देना कंडेंस विदाउट लूजिंग एसेंस। ठीक है, बिना कुछ जो है वो सबको हटाएगा नहीं पूरी जानकारी को, उस पूरी जानकारी को 2 पेज में आपको करके दे देगा। अगला है राइट इन एवोकेटिव स्टाइल, मतलब टू ट्रिगर डीप इमोशन। अब आप जो है चाह रहे हो कि कोई ऐसा जो है पैराग्राफ लिखे या कोई ऐसा 1 पेज का टेक्स्ट लिखे जिससे लोगों एकदम भाव आ जाए, लोगों में एकदम लोग इमोशनल हो जाएं। ठीक है, तो आप ऐसा कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, ऐसा कोई ऐसे लिखना चाह रहे हो, तो आप बस उस टॉपिक को लिख देना और साथ में लिख देना राइट इन एवोकेटिव स्टाइल। अगला है मेंटेन कंसिस्टेंट वॉइस टू कीप द सेम स्टाइल थ्रू आउट, मतलब एक जैसा लहजा, आप किसी चीज़ में चाह रहे हो कि एक जैसी जो है लाइन या एक जैसा फ्लो बना रहे, तो आप टॉपिक को लिख देना या उस टेक्स्ट को लिख देना, उस टेक्स्ट को अपलोड कर देना, साथ में लिख देना मेंटेन कंसिस्टेंट वॉइस। ठीक है, अगला है वेराई सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब टू मेक रीडिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब आपके पास 10 सेंटेंस हैं या 100 सेंटेंस है, आप चाह रहे हो कि उसको एकदम जो है पढ़ने में एकदम खूबसूरत लगे, तो आप उन 100 सेंटेंसेस को अपलोड कर देना, लिख देना वेराई सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आपको एकदम इंटरेस्टिंग 100 सेंटेंस बना के दे देगा, बदल के एकदम अच्छे से बनाने के देगा। अगला है इनकॉर्पोरेट ट्रांजिशन वर्ड टू कनेक्ट 2 डिफरेंट आइडियाज़। ठीक है, अलग अलग जो है आइडियाज़ को एक जोड़ के एक अच्छा आइडिया आपको चाहिए, तो आप 2 आइडियाज़ को अपलोड कर देना और साथ में लिख देना इनकॉर्पोरेट ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, तो आपको 2 आइडियाज़ को एक बेहतर आइडियाज़ में कन्वर्ट करके दे देगा। अगला है एलिमिनेट फ्लफ, मतलब टू रिमूव यूजलेस फिलर वर्ड।
फालतू के शब्दों से को हटाना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट में, किसी पैराग्राफ में या किसी बुक में, तो आप बुक या वो पैराग्राफ अपलोड कर देना। वो फालतू के टेक्स्ट हटाने के लिए क्या करोगे, लिख देना एलिमिनेट फ्लफ, तो फालतू के वर्ड्स हटा देगा। अगला है पैराफ्रेज फॉर क्लैरिटी, मतलब टू से द सेम थिंग मोर क्लियरली। अगर आपको कोई चीज़ और जो है क्लियरली जाननी है तो आप उस चीज़ को अपलोड करके या उस बात को अपलोड करके साथ में लिख देना पैराफ्रेज फॉर क्लैरिटी। ठीक है। अगला है ड्राफ्ट अ कॉल टू एक्शन, मतलब टू टेल पीपल व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब भाई ये बहुत ज़रूरी है, आप जो है चाह रहे हो कि आपका यूज़र एक वेबसाइट पे आए और चाह रहे हो कि आपका सामान भी खरीदे, तो एक जो है कॉल टू एक्शन साथ में लिख देता है ना, बाई नाउ करके आता है ऑप्शन। तो आप जो है एआई को बोलोगे ना कि कोई अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करके दे कि क्या लिखा होना चाहिए, तो उसमें लिख के आपको दे देगा। आप अपना बिजनेस या वेबसाइट उसको अपलोड कर देना और बता देना ड्राफ्ट अ कॉल टू एक्शन, तो वो आपको बता देना क्या लिखना चाहिए जिससे जो है कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए और जो है आपका सामान खरीदे। अगला है जनरेट राइमिंग कपलेट, मतलब फॉर पोइट्री और कैची स्लोगन। ठीक है। एकदम अच्छी पोइट्री या कैची मतलब आकर्षक स्लोगन लिखने के लिए अगर लिखवाना है आपको, तो आप लिख देना जनरेट राइमिंग कपलेट। आप किस टॉपिक पे लिखवाना चाह रहे हो वो टॉपिक लिख देना और बस लिख देना जनरेट राइमिंग कपलेट, तो आपको उस टॉपिक पे अच्छी पोइट्री या स्लोगन लिख के दे देगा। अगला है क्रिएट ड्रामेटिक बिल्टअप, मतलब फॉर स्टोरी टेलिंग और वीडियो स्क्रिप्ट, नाटकीय माहौल तैयार करें। अब भाई कोई आप जो है टॉपिक दे रहे हो या कोई बात दे रहे हो, तो आप उस पर चाह रहे हो कि अच्छी सी स्टोरी या वीडियो स्क्रिप्ट लिख के, तो आप क्या करना, वो टॉपिक अपलोड कर देना और लिख देना क्रिएट ड्रामेटिक बिल्टअप। तो आपको जो है एक स्टोरी, अच्छी सी स्टोरी स्क्रिप्ट अगर उस पर चाहिए तो स्टोरी स्क्रिप्ट दे देगा, और वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए तो वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी सी बना के दे देगा, स्टोरी फॉर्मेट में, इंटरेस्टिंग एकदम ड्रामेटिक। अगला है राइट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन POV, मतलब टू यूज़ आई एंड माई इन टेक्स्ट। आप चाह रहे हो कि कोई टेक्स्ट है या कोई टॉपिक है और आप उसमें चाह रहे हो कि आई एंड माई का यूज़ अच्छे से हो, तो आप लिख देना, वो टॉपिक लिख देना या वो टेक्स्ट जो है उसमें डाल देना और उसमें लिख देना राइट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन POV। ठीक है। तो उसमें जो है जहाँ जहाँ उसको लगेगा वो आपको आई एंड माई में कन्वर्ट करके या लिख के दे देगा। अगला है एम्फसाइज पेन पॉइंट, मतलब टू हाईलाइट कस्टमर प्रॉब्लम। ठीक है। कस्टमर की मुख्य समस्याओं को अगर आप जानना चाह रहे हो तो ये फ्रेज आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगला है आउटलाइन स्क्रिप्ट विद क्यूज, मतलब फॉर प्रोफेशनल वीडियो प्लानिंग। ठीक है। संकेतों के साथ स्क्रिप्ट बनाएं, जैसे आप किसी संकेतों के साथ, मतलब जैसे एक वीडियो की स्क्रिप्ट बनाई आपने या वीडियो बनाई, उसमें जो है एक ह्यूमन या जो है कोई कार्टून जो है दिखा देगा कि ये करना है या क्या करना है, उसमें जो है अच्छे से वो बना के देगा। अगला है ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब फॉर अ क्विक रिपोर्ट फॉर अ बॉस। अब आप चाह रहे हो कि भाई अपने बॉस को किसी चीज़ की समरी देनी है एकदम अच्छे से जल्दी से, तो आप जो है वो टॉपिक या उस घटना को बता देना, वो एकदम समरी सी अच्छी सी बना के, क्विक समरी बना के आपको दे देगा। अगला है स्टैंडर्डाइज दी फॉर्मेट, मतलब टू मेक मल्टीपल फाइल लुक दी सेम, मतलब प्रारूप को मानक बनाएं। ठीक है। अब आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी फाइल्स हैं और आप चाह रहे हो कि एक जैसी दिखें, तो आप वो फाइल्स को अपलोड कर देना, लिख देना स्टैंडर्डाइज दी फॉर्मेट, एकदम सेम दिखेंगी वो सारी फाइलें। अगला है रिफाइन फॉर ग्लोबल ऑडियंस, मतलब टू मेक इट ईजी फॉर एवरीवन टू रीड। आपके पास कोई टेक्स्ट है या आप कोई बुक लिख रहे हो, आप चाह रहे हो कि एकदम ऐसी लैंग्वेज हो जिससे जो है सब लोग अच्छे से पढ़ सकें, तो आप वो टेक्स्ट या बुक को अपलोड कर देना और लिख देना रिफाइन फॉर ग्लोबल ऑडियंस, तो आपको एकदम ऐसा टेक्स्ट बना के देगा जो सबके लिए आसानी से पढ़ने लायक होगा। अगला है एनोटेट
द फाइंडिंग्स, मतलब टू ऐड नोट टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना और आप चाह रहे हो कि उसके नोट्स बना दे। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना और लिख देना एनोटेट द फाइंडिंग्स। ठीक है, उनमें जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे उनका वो नोट्स बना के आपको दे देगा। अगला है इटरेट टू दिस ड्राफ्ट, मतलब टू मेक स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूव। आपके पास कोई ड्राफ्ट है टेक्स्ट का, आपने उसको अपलोड कर दिया और आप चाह रहे हो उसको थोड़े बहुत चेंजेस करके इम्प्रूव कर दे, तो आप जो है बस लिख देना इटरेट ऑन दिस ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट को अपलोड करके ये लाइन जो है ये फ्रेज वहाँ लिख देना, एकदम छोटे मोटे चेंजेस करके वो इम्प्रूव करके आपको दे देगा। अगला है कोलेक्ट द रिस्पॉन्सेस, मतलब टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट चैट्स। ठीक है, जवाबों को इकट्ठा कर दे, सारी चैट्स को आप अपलोड कर देना और आप चाह रहे हो कि सारे जवाब को एकदम इकट्ठा करके बताए, तो एकदम सारी चैट्स को एक जगह इकट्ठा करके आपको वो बता देगा। अगला है स्ट्रीमलाइन दी वर्कफ्लो। ठीक है, टू मेक अ प्रोसेस फास्टर, आपको किसी चीज़ का जो है प्रोसेस एकदम सरल बनाना है तो आप AI से उसके लिए मदद ले सकते हो। महज जो है वो प्रोसेस लिख के टॉपिक या जो भी प्रोसेस है उसको, पुराना वाला प्रोसेस उसको अपलोड कर देना और साथ में लिख देना स्ट्रीमलाइन दी वर्कफ्लो, तो उस प्रोसेस को कैसे आसान तरीके से किया जाता है वो आपको बता देगा। अगला है वेरीफाई अगेंस्ट कंप्लाइंस, मतलब टू चेक इफ इट फॉलोज कंपनी रूल। आपके पास कोई टेक्स्ट आया है, किसी कंपनी के साथ आपको मर्जर करना है या जोड़ना है, आप दोनों कंपनी एक साथ जो है काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने कुछ लिखित में जो है चीज़ें करते या रूल दी है। ठीक है, तो आप उसको अप्लाई जो है अपलोड कर देना AI में और लिख देना वेरीफाई अगेंस्ट कंप्लाइंस, तो देख लेगा AI कि आपकी कंपनी के रूल्स के साथ मैच करता है या नहीं। अगला है न्यूट्रलाइज द लैंग्वेज टू रिमूव एंगर एंड और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब आपके पास कोई टेक्स्ट है या स्टोरी है, आप चाह रहे हो कि उसमें से जो है गुस्सा और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है एकदम भाषा को एकदम सरल बना दे, ना उसमें गुस्सा हो ना ज़्यादा इमोशन हो, तो आप उस टेक्स्ट को अपलोड कर देना, लिख देना न्यूट्रलाइज दी लैंग्वेज, एकदम आसान तरीके से लिख के वो आपको बता देगा। अगला है ड्राफ्ट फॉर्मल रिबटरी, मतलब टू रिप्लाई ऑन डिसएग्रीमेंट पोलाइटली। किसी चीज़ पे आप चाह रहे हो कि वो एकदम ऐसी चीज़, मतलब आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो पर आप चाह रहे हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ लिख के या ऐसा कुछ बता देगा जिसको बोलने से आप जो है ना बुरे बनोगे पर आप पोलाइटली मना भी कर दोगे। अगला है समराइज इनटू बुलेट। ठीक है, अब टू मेक इट इजी टू स्कैन पुटिंग पॉइंट्स में सारांशित करें। भाई ये बहुत आसान है, आप जो है किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हो, वो टेक्स्ट को लिख अपलोड कर देना और उसको बोल देना पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दे, तो 1 2 3 करके कन्वर्ट कर देगा। अगला है जनरेट मीटिंग एजेंडा, मतलब टू प्रिपेयर फॉर मीटिंग। ठीक है, अब आपको किसी चीज़ को मीटिंग करनी है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को लिख देना और लिख देना जनरेट मीटिंग एजेंडा, तो आपको जो है अच्छा सा मीटिंग का एजेंडा बना के दे देगा। अगला है क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, आप अपना गोल या जो है आप अपना लक्ष्य लिख देना। ठीक है, या अपने बारे में लिख देना कि आप क्या करना चाहते हो, तो आपको उसके अच्छे से जो है बना के देगा कि आप सच में क्या अचीव करना चाहते हो। अगला है ऑप्टिमाइज और SEO। ठीक है, अब आप भाई आपने कोई वीडियो बनाई या जो है कोई कंटेंट बनाया, आप चाहते हो कि वो SEO के लिए एकदम खूबसूरत बना दे, तो आप उसको जो है उसमें अपलोड AI में अपलोड करना, तो वो आपको SEO की तरह ही SEO के लिए जो ज़्यादा अनुकूल होगा, जो है जो ज़्यादा SEO उसको ज़्यादा प्रेफर करे, उस टेक्स्ट को या वीडियो को अच्छे से बना के दे देगा। अगला है डिज़ाइन प्रायोरिटी मैट्रिक्स, मतलब टू नो व्हाट टू डू फर्स्ट। ठीक है,
ये आप जो है आपके पास एक 10 चीज़ों की लिस्ट है और आपको नहीं पता कि आपको उनसे पहले क्या करना चाहिए, तो आप उन 10 चीज़ों को उन 10 चीज़ों की लिस्ट को अपलोड कर देना, उसके साथ लिख देना डिज़ाइन ए प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको एआई बता देगा कि आपको पहले क्या चीज़ करनी चाहिए। अगला है स्क्रिप्ट एंड एलिवेटर पिच फॉर अ 30 सेकेंड इंट्रो ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका 30 सेकेंड का एक इंट्रोडक्शन एआई तैयार करके दे, परिचय, तो आप क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट एंड एलिवेटर पिच फॉर अ 30 सेकेंड इंट्रो ऑफ योर सेल्फ या माई सेल्फ लिखोगे उसको। ठीक है, तो आपको 30 सेकेंड की आपका परिचय बना के दे देगा। अगला है ट्रांसक्राइब दिस ऑडियो, मतलब टू टर्न स्पीच इनटू टेक्स्ट। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप चाह रहे हो कि एआई आपने जो भी बोला आपके पास ऑडियो है उसको टेक्स्ट में, लिखित में बदल दे, तो आप उस ऑडियो को जो है अपलोड कर देना और साथ में लिख देना ट्रांसक्राइब दिस ऑडियो। तो उस ऑडियो को जो है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अगला है क्रॉस रेफरेंस फाइल्स, मतलब टू कंपेयर 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं अलग अलग, आप चाह रहे हो कि जो है उसमें कंपेयर करें क्या सही है क्या गलत है, या जो भी दोनों में कंपेयर क्या अच्छा बुरा है, तो आप दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना और साथ में लिख देना क्रॉस रेफरेंस फाइल। ठीक है, अगला है ड्राफ्ट अ पोलाइट रिफ्यूज़ल। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसी जो है चीज़ें लिख के दे जिससे आप सामने वाले को मना कर दो विदाउट बीइंग रूड, मतलब बिना जो है घमंड के या दूसरे वाले को बुरा भी ना लगे, तो आप जो है अपना जो है प्रॉब्लम बताना एआई को और साथ में लिख देना ड्राफ्ट ऑफ पोलाइट रिफ्यूज़ल, कि मैं कैसे मना करूं। तो एआई आपको बता देगा कि आप कैसे मना कर सकते हो जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप उसको नो भी कह दो। अगला है समराइज फॉर सीईओ, मतलब टू गिव ओनली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फो। सीईओ के लिए छोटा सारांश, आपके पास कोई जानकारी है और आप चाह रहे हो कि उसमें से कोई एकदम महत्वपूर्ण चीज़ें ही अपनी कंपनी के सीईओ को बताऊं, तो आप जानकारी को अपलोड कर देना और साथ में लिख देना समराइज फॉर सीईओ। तो वो आपको एकदम सारांश, एकदम छोटी 3-4 पॉइंट्स में इम्पोर्टेंट चीज़ों को बना के दे देगा जो आप सीईओ के साथ शेयर कर सकते हो। अगला है रिवर्स इंजीनियर सक्सेस, मतलब टू फाइंड दी स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ऐप, सफलता के कारणों को समझें। ठीक है, अब आप भाई आपके पास कोई ऐप है तो वो जो है कैसे अच्छी सक्सेसफुल ऐप बन सकती है, उसके लिए आप जो है उस ऐप को अपलोड कर देना और लिख देना रिवर्स इंजीनियर सक्सेस। ठीक है, ये कैसे सक्सेसफुल बनी या बनेगी वो आपको बता देगा। अगला है ब्रेनस्टॉर्म एज केसेस, मतलब टू फाइंड रियल प्रॉब्लम्स इन सिस्टम, एकदम ऐसी जो है प्रॉब्लम जो सिस्टम में या गवर्नमेंट में या किसी चीज़ में है कि जो आपको नहीं समझ में आ रही, कि समझ में इंसानों को समझ में नहीं आ रही, तो आप जो है वो चीज़ या जो है वो प्रॉब्लम या सिस्टम जो है उसमें अपलोड करना, एआई को लिख देना ब्रेनस्टॉर्म एज केसेस। एकदम जो भी रेयर से रेयर प्रॉब्लम भी होगी ना, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी जो है वो भी आपको एकदम बता देगा। अगला है प्रपोज अ पायलट प्लान, मतलब फॉर अ स्मॉल टेस्ट बिफोर अ बिग लॉन्च। आप किसी चीज़ को लॉन्च करने जा रहे हो, मान लो आप कोई कार लॉन्च करने जा रहे हो, ऐप लॉन्च करने जा रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि उसके बारे में एआई आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दे पहले कि ये कैसा दिखेगा। तो आप क्या कहोगे, उस ऐप को या उस बिजनेस को आप एआई में अपलोड कर देना और लिख देना प्रपोज अ पायलट प्लान। ठीक है, एक टेस्ट हो जाएगा उस चीज़ का, उस ऐप का, कि वो चीज़ सही होगी बिग लॉन्च से पहले या नहीं। अगला है आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक, मतलब टू फाइंड वेयर दी वर्क इज लो। आपको ये जानना है कि आपका काम कहाँ धीमा पड़ रहा है, तो आप जो है अपने काम के बारे में जानकारी देना है एआई को और लिख देना आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक। तो एआई आपको बता देगा कि आपका कहाँ काम धीरे पड़ रहा है या कहाँ तेज़ चल रहा है, किस वजह से धीरे पड़ रहा है, वो भी बता देगा। अगला है सजेस्ट अ वर्क अराउंड, मतलब व्हेन द मेन प्लान फेल्स। ठीक है, आप जो है
एक आइडिया है आपके पास, बिजनेस आइडिया, आपने जानना चाह रहे हो कि ये कब जो है, ऐसा तो कोई समय नहीं आएगा कि जो है एक ऐसा समय ना आ जाए जिससे ये फेल हो जाए, या कब फेल हो सकता है, आप ये जानना चाह रहे हो, तो आप उस बिजनेस आइडिया को उसमें डाल देना और लिख देना प्रोजेक्ट और वर्क अराउंड। ठीक है, तो वो बता देगा कि कब क्या प्रॉब्लम या फेल ये बिजनेस हो सकता है या किस रीज़न से हो सकता है। अगला है फॉरकास्ट दी ट्रेंड, मतलब टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी वायरल नेक्स्ट। ठीक है, अब आप जो है किसी चीज़ में प्रिडिक्शन चाह रहे हो, मान लो इलेक्शन है या किसी भी चीज़ में प्रिडिक्शन चाह रहे हो, तो आप उस टॉपिक को या उस चीज़ के बारे में एआई को बताओ और एआई आपको बताएगा कि अगला क्या जो है भविष्य में हो सकता है। ठीक है, अगला है भविष्य में क्या जो है ज़्यादा फेमस या वायरल हो सकता है। अगला है कंडक्ट अ गैप एनालिसिस, मतलब टू सी व्हाट इज़ मिसिंग इन अ प्रोजेक्ट। आपके पास कोई प्रोजेक्ट की जानकारी है और आप जानना चाह रहे हो कि उसमें क्या और रह रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को अपलोड कर देना और लिख देना कंडक्ट अ गैप एनालिसिस। ठीक है, तो आपको जो है एआई बता देगा कि उसमें क्या मिसिंग है। ठीक है, अगला है क्रिएट अ मॉकअप, मतलब टू सी हाउ अ फाइनल प्रोडक्ट लुक्स। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया, आप चाह रहे हो कि एआई से कि ये कैसा लगेगा मुझे जो है, या आइडिया है आपके पास, तो आप एआई को अपना आइडिया बता दोगे, तो उस आइडिया के बाद आधार पर वो प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट की रूपरेखा बना के आपको बता देगा कि वो कैसा लगेगा। साथ में लिख देना टू सी हाउ अ फाइनल प्रोडक्ट लुक। आप अपने प्रोडक्ट का आइडिया लिख देना और साथ में लिख देना क्रिएट अ मॉकअप, आपको वो दिखा देगा कि कैसा आपका प्रोडक्ट लगेगा या दिखेगा। अगला है सिमुलेट अ क्राइसिस, मतलब टू प्रैक्टिस इमरजेंसी हैंडलिंग, मतलब संकट की स्थिति का अनुकरण करना। अगला है ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन टू यूज़ मनी एंड टाइम बेटर। अब आप चाह रहे हो कि आप अपना मनी और टाइम अच्छे से कहाँ इन्वेस्ट करो, आप ये जानना चाह रहे हो, तो आप जो है पूछ सकते हो एआई से ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। आपके पास जितना पैसा है या समय है, आप एआई को बता देना, वो एआई आपको बता देगा कि कहाँ और कैसे अच्छे से यूज़ करना है। अगला है आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब टू फाइंड ईजी टास्क विद बिग रिजल्ट। ऐसे काम जो छोटे हैं या आसान हैं और अच्छा रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट आपको दे सकते हैं, वो आप उस बारे में जानकारी चाह रहे हो, तो आप जो है एआई से पूछ सकते हो आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट। आपको ऐसे बिजनेसेस आइडियाज़ बता देगा या छोटे काम करके बता देगा जिससे आपको बड़ा फ़ायदा या बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। अगला है डिज़ाइन अ फीडबैक लूप, मतलब टू कीप गेटिंग ओपिनियन। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आपको कोई ऐसा डिज़ाइन या पेज या फॉर्मेट डिज़ाइन करके दे एआई जिससे आप लोगों का जो है फीडबैक या ओपिनियन या ले सको। तो आप जो है चाह रहे हो अपना आइडिया दे देना, उस आइडिया के बेस पे आपको एक फीडबैक फॉर्म या फीडबैक फॉर्मेट तैयार करके एआई आपको मिलेगा। अगला है सिंथेसाइज ए न्यू सोल्यूशन, मतलब टू क्रिएट यूनिक फिक्स फॉर अ प्रॉब्लम, नया समाधान तैयार करें। आप चाह रहे हो कि एक प्रॉब्लम है, आप उसका नया जो है समाधान जो है चाह रहे हो, अच्छा समाधान चाह रहे हो, तो आप वो प्रॉब्लम अपलोड बताना एआई को और लिख देना सिंथेसाइज ए न्यू सोल्यूशन, तो उसका नया सोल्यूशन बना के जो है उस प्रॉब्लम का दे देगा आपको। एनालाइज फिजिबिलिटी, मतलब टू चेक इफ अ प्लान इज पॉसिबल। आपने कोई प्लान बनाया और वो पॉसिबल है या नहीं ये जानने के लिए वो जानना चाह रहे हो आप, तो प्लान जो है एआई को बताना और साथ में लिख देना एनालाइज फिजिबिलिटी, तो वो बता देगा वो प्लान काम करेगा या नहीं। अगला है ट्रेड बेस्ड ऑन फीडबैक टू इम्प्रूव आफ्टर समवन टेल्स यू। ठीक है, अगला है 5D स्ट्रेटजी, मतलब टू चेंज द होल प्लान। आप चाह रहे हो आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि उस बेस पे एकदम एआई जो है, या आपके पास किसी और की स्ट्रेटजी है, आप चाह रहे हो कि एकदम वो स्ट्रेटजी सेम रहे पर प्लान एकदम अलग रहे। ठीक है, तो आप जो है उस आइडिया को जो है उस एआई में अपलोड कर देना और लिख देना 5D स्ट्रेटजी। आइडिया सेम रहेगा लेकिन उसका पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। अगला है
मिटिगेट दी रिस्क मतलब डेंजर और लॉस। आप जो है जानना चाह रहे हो कि आपकी बिजनेस में आप कैसे खतरे को या लॉस को कम कर सकते हो। आप अपना बिजनेस जो है सारी बिजनेस की जानकारी अपलोड कर देना AI में और लिख देना मिटिगेट दी रिस्क। अगला है अनकवर दी वाई टू फाइंड दी रीजन बिहाइंड द फैक्ट। अब आप जानना चाह रहे हो कि किसी फैक्ट के पीछे या किसी चीज़ के पीछे या किसी मतलब जो है किसी घटना के पीछे क्या बहुत गहरा राज या कारण हो सकता है। तो आप वो घटना या फैक्ट AI को बताना और साथ में लिख देना अनकवर दी वाई। ठीक है, तो AI उसके पीछे डीप रीजन जो गहरा कारण होगा वो आपको बताएगा। अगला है ड्राफ्ट रोड मैप टू शो दी पाथ फॉर दी नेक्स्ट ईयर। आपके पास कोई बिजनेस है या कोई आइडिया है और आप चाह रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो और आपको नहीं पता अगले साल इसमें ऐसा क्या करें जिससे ये और बढ़े, तो आप क्या करोगे, वो बिजनेस या आइडिया को जो है उसमें जो है AI में अपलोड करोगे और लिख देना ड्राफ्ट रोड मैप। तो आपको एक अगले साल के लिए क्या क्या आप नया कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस अच्छा हो, वो AI आपको बता देगा। अगला है प्रेडिक्ट यूजर फ्रिक्शन मतलब तो फाइंड वेयर यूजर्स माइट गेट अनॉयड। मतलब अब आपके पास वेबसाइट है या ऐप है, आप जानना चाह रहे हो कि ऐसी कोई इसमें चीज़ तो नहीं जिससे जो है यूज़र को गुस्सा आ जाए या चिड़चिड़ा हो जाए यूज़र। तो आप AI को अपना ऐप दिखाना और लिख देना प्रेडिक्ट यूज़र फ्रिक्शन, तो आपको बता देगा कि कहाँ जो है यूज़र आके परेशान हो सकता है आपके ऐप में। अगला है थिंक स्टेप बाय स्टेप मतलब टू गेट AI टू इट्स लॉजिक। मतलब AI आपको आंसर देता है ना, जब भी आप कुछ पूछते हो तो आप उसका लॉजिक जानना चाह रहे हो कि किस लॉजिक पे वो आंसर दे रहा है। तो आप AI से ही AI के बारे में पूछ रहे हो, तो आप लिख देना AI थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जो भी आंसर दिया है उसने वो बताएगा क्यों दिया है। अगला है वेरीफाई योर रीजनिंग टू मेक AI डबल चेक मैथ। अब आपको AI ने कोई तर्क दिया है, कोई चीज़ बताई है, आप चाह रहे हो कि उसकी भी पुष्टि AI ही करे, तो आप क्या लिखोगे वेरीफाई योर रीजनिंग। ठीक है, तो AI ने जो बताया है उस पर दोबारा चेक करेगा। अगला है इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस मतलब टू स्टार्ट फ्रेश इन चैट। अब आप AI से चैट कर रहे हो, चीज़ें मांग रहे हो, लिखवा रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसी चैट में दोबारा एक अलग टॉपिक पे फ्रेश स्टार्ट करें, तो लिख देना इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस। तो एकदम नई चैट चालू कर देगा AI। अगला है स्ट्रिक्टली अडेयर टू फॉर्मेट। अब आप जो है आप एकदम एक फॉर्मेट दे देते हो AI को और चाहते हो कि आप उसी फॉर्मेट में वो डेटा एकदम मस्त एकदम सेम टू सेम कॉपी करके दे दे। तो क्या करोगे, आप वो फॉर्मेट अपलोड कर देना और लिख देना स्ट्रिक्टली अडेयर टू फॉर्मेट। वो एकदम कॉपी पेस्ट करके एकदम आपकी जानकारी को उसी फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करके अच्छे से देगा, एकदम अच्छे से। अगला है तो थॉट प्रोसेस मतलब टू लर्न हाउ AI रीड्स एन आंसर। अब आप यहाँ पे जो है AI उस आंसर पे जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर पे कैसे पहुँचा, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो उसको लिख देना थॉट प्रोसेस। तो AI बताएगा तो उसने क्या सोच के आपको वो जवाब दिया। अगला है रिफाइन अनटिल परफेक्शन मतलब टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, अगला है सेल्फ करेक्ट मिस्टेक टू मेक AI फाइंड इट्स ओन एरर। अब आप चाह रहे हो कि AI को अपनी गलती समझ में आए या इसने क्या गलती की है वो ढूंढे, तो क्या लिखना है आपने सेल्फ करेक्ट मिस्टेक। AI ने कोई जवाब दिया ना, तो आप जो है नीचे लिख देना उस जवाब से सेल्फ करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, उसने कोई गलत चीज़ की होगी तो उसको दोबारा करेक्ट कर देगा। अगला है एक्ट एज एन एक्सपर्ट टू गेट हाई क्वालिटी प्रोफेशनल रिप्लाई। अब आप चाह रहे हो कि आप AI से बातें कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि एकदम प्रोफेशनल रिप्लाई दे AI, तो ठीक है आप या जो है आप AI से बात कर रहे हो तो उसको चाह रहे हो कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात करे, तो आप क्या लिखोगे एक्ट एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, एकदम एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो, AI को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अगला है
सिंप्लीफाई फॉर 5-year-old मतलब टू एक्सप्लेन हार्ड टॉपिक ईजिली। अब आप चाह रहे हो कोई हार्ड टॉपिक को एआई ईजिली एक्सप्लेन करे, तो आप क्या जो ऑर्डर दोगे उसको, सिंप्लीफाई फॉर 5-year-old। उस टॉपिक को एकदम ईजिली आपको समझा देगा एआई। अगला है ट्रांसलेट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट फॉर, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होगा, फॉर एक्यूरेट ट्रांसलेशन। मतलब आप चाह रहे हो किसी भाषा का एकदम एक्यूरेट, एकदम जो है शब्द टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, तो आप क्या चाह रहे हो जो है कैसे करवाओगे, आप इस भाषा को जिसका ट्रांसलेशन करना चाह रहे हो, जिस टेक्स्ट का, उसको अपलोड करोगे, लिख देना ट्रांसलेट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो एकदम सेम टू सेम ट्रांसलेट करके देगा जिसकी भाषा में आप चाह रहे हो। अगला है फॉर्म रीजन फॉर ऑब्जेक्ट, ये किस लिए है, फॉर प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स। अगला है लिस्ट द असम्पशंस टू सी व्हाट एआई इज गेसिंग। अगर आप जानना चाह रहे हो कि एआई क्या सोच रहा है उस वक्त, तो आप क्या लिखोगे, लिस्ट दी असम्पशन, ठीक है। तो एआई बताएगा कि आपने जो भी टॉपिक या कुछ भी दिया है उससे क्या सोच रहा है। अगला है साइट दी सोर्सेज टू गेट लिंक और बुक रेफरेंसेस। अगर आप किसी चीज़ को कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और आप उसके बारे में लिंक और बुक रेफरेंसेस पूछना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, साइट दी सोर्सेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए लिंक या बुक रेफरेंसेस बता दो तो बता देगा। अगला है चेक फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब टू सी इज द स्टार्ट मैसेज दी एंड। अगर आप जानना चाह रहे हो कि जो है कोई स्टोरी की एकदम स्टार्ट में एकदम सही थी या बीच तक सही थी या एकदम अंत तक फिर अलग आके बदल गई, आप जानना चाह रहे हो कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ में या नहीं, तो आप क्या लिखोगे, उस टेक्स्ट को, उस बिजनेस को या किसी चीज़ को अपलोड कर देना, लिख देना चेक फॉर कंसिस्टेंसी, उसमें समानता या निरंतरता है या नहीं वो बता देगा। अगला है समराइज इन 1 सेंटेंस। आप चाह रहे हो कि किसी चीज़ को एक सेंटेंस में वो बता दे, एक पैराग्राफ है उसको एक सेंटेंस में बता दे, तो पैराग्राफ अपलोड करके लिख देना समराइज इन 1 सेंटेंस। अगला है ड्राफ्ट इन टेबुलर फॉर्मेट। आप जो है चाह रहे हो कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेल शीट या टेबल फॉर्मेट में बना के दे दे, तो आप क्या लिखोगे, उस जानकारी को अपलोड कर देना, साथ में लिख देना ड्राफ्ट इन टेबुलर फॉर्मेट, को बना के दे देगा टेबल फॉर्मेट में। अगला है यूज़ अ प्रोफेशनल पर्सोना, मतलब टू साइन लाइक अ CEO और लॉयर। जब आप एआई से मान लो बात कर रहे हो या कोई चीज़ बता रहे होते, तो आप चाह रहे हो कि एआई साउंड ऐसे करे या बर्ताव ऐसे करे जैसे कोई CEO या लॉयर हो। अगला है लिमिट रिस्पॉन्स टू X वर्ड टू कीप आंसर शॉर्ट। आप चाह रहे हो कि जो है एकदम शॉर्ट आंसर हो या कितने वर्ड का चाह रहे हो, आप मान लो 50 का ही चाह रहे हो, तो आप लिख देना जो भी टॉपिक हो उसके साथ लिख देना लिमिट रिस्पॉन्स टू X वर्ड। X वर्ड मतलब मान लो 50 वर्ड लिख रहे हो, तो 50 वर्ड का चाह रहे हो तो लिख देना वो टॉपिक, लिख देना साथ में लिख देना लिमिट रिस्पॉन्स टू 50 वर्ड। अगला है हाईलाइट की टेकअवे टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास कोई बिजनेस प्लान या कुछ भी चीज़ है, आप चाह रहे हो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना चाह रहे हो या टेक्स्ट है उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना चाह रहे हो, तो आप जो है वो टेक्स्ट या आइडिया अपलोड कर देना और साथ में लिख देना हाईलाइट की टेकअवे, ठीक है। तो उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देगा या इम्पोर्टेंट पॉइंट है एआई आपको बता देगा। अगला है आस्क यू क्लैरिफाई क्वेश्चन, मतलब टू इंश्योर एआई अंडरस्टैंड यू। एआई आपसे जो है एकदम सवाल ऐसे पूछेगा कि आप मतलब एआई आपको समझ पा रहा है या नहीं, ठीक है। आस्क यू क्लैरिफाई क्वेश्चन मतलब टू इंश्योर एआई अंडरस्टैंड यू। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Pandey. Thank you.